तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा का 6.2 का पहला सवाल हल करने वाले हैं। पहला सवाल हमको यहाँ पर बॉक्स बन के आया है। हमें इसमें क्या बताना है कि इनकम टैक्स अदा करना होगा या नहीं, ये बताना है। तो हम सवाल पढ़ लेते हैं पहले। झेल के जदौल का मुशाहिदा कीजिए। जदौल में दिए हुए अफराद की दी हुई काबिल टैक्स आमदनी पर इनकम टैक्स अदा करना होगा या नहीं, लिखिए। तो यहाँ पर एक हमको बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पर टोटल कितने 5 लोग हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स उनको अदा करना होगा या नहीं अदा करना होगा, ये बताना है। तो पहला जो अफराद है हमारा वो क्या है, कुमारी निकिता है, जिनकी जो उम्र है वो 27 साल है और काबिल टैक्स की उनकी जो आमदनी है वो 2,34,000 रुपये है। उसके बाद दूसरा जो अफराद है श्री कुलकर्णी, तो उनकी जो उम्र है वो 36 साल है और इनकी काबिल टैक्स आमदनी 3,27,000 रुपये है। उसके बाद तीसरी अफराद है हमारी श्रीमती मेहता, इनकी उम्र है 44 और कुल इनकी जो काबिल टैक्स आमदनी है वो 5,82,000 रुपये है। उसके बाद चौथी अफराद है हमारे श्री क्या है, श्री बजाज, इनकी जो उम्र है वो 64 साल है और इनकी काबिल टैक्स आमदनी 8,40,000 रुपये है। उसके बाद पांचवा जो हमारा अफराद है वो है श्री डिसलवा उनका नाम है और उनकी जो उम्र है वो 81 साल है, की जो उम्र है वो 81 साल है और उनकी काबिल टैक्स आमदनी 4,50,000 रुपये है। तब हमें क्या करना है कि इन अफराद में से किन को इनकम टैक्स अदा करना होगा और किन को इनकम टैक्स अदा नहीं करना होगा, ये हमको बताना है। तो पहला क्या है हमारा, देखते हैं। कुमारी निकिता, वो जिनकी उम्र कितनी है, 27 साल है, तो इनको अदा करना होगा या नहीं अदा करना, वो हम देखते हैं। तो इसको हल करते हैं। निकिता की उम्र कितनी है, 27 साल, यानी 60 साल से कम है। काबिल टैक्स रकम कितनी है इनकी, 2,34,000 रुपये है। अब क्या होगा कि उम्र के इस ग्रोह के लिए मुस्तस्ना आमदनी की हद यानी छूट 2,50,000 रुपये है। कितनी है आमदनी की छूट इनको, 2,50,000 रुपये है। मिस निकिता की आमदनी कितनी है, 2,50,000 रुपये से कम है। यहाँ पे देख सकते हैं 2,34,000 रुपये, यानी 2,50,000 रुपये से क्या होगी, कम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मिस निकिता को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। क्यों नहीं देना होगा, क्योंकि उम्र के इस ग्रोह के लिए मुस्तस्ना आमदनी की हद कितनी है, 2,50,000 रुपये। लेकिन जो निकिता की काबिल टैक्स आमदनी हो कितनी है, 2,34,000 रुपये है, यानी 2,50,000 रुपये से कम है। तो मिस निकिता को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरे कौन है, श्री कुलकर्णी, इनकी उम्र 36 साल है और काबिल टैक्स आमदनी 3,27,000 रुपये है। तो इसको हल करते हैं। श्री कुलकर्णी की उम्र 36 साल यानी 60 साल से कम है। काबिल टैक्स रकम 3,27,000 रुपये। इस उम्र के ग्रोह के लिए मुस्तस्ना आमदनी की हद यानी छूट कितनी है, 2,50,000 रुपये है। श्री कुलकर्णी की आमदनी कितनी है, 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है, 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है, यानी 3,27,000 रुपये है, यानी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस उम्र के ग्रोह के लिए मुस्तस्ना आमदनी की हद कितनी है, यानी छूट कितनी है, 2,50,000 रुपये है और उनकी जो काबिल टैक्स आमदनी है श्री कुलकर्णी की वो 3,27,000 रुपये है। तो क्या होगा, यहाँ पर श्री कुलकर्णी को इनकम टैक्स अदा करना होगा। उसके बाद तीसरा कौन है, श्रीमती मेहता, इनकी उम्र है 44 साल और इनकी काबिल टैक्स आमदनी है 5,82,000 रुपये। तो अब इसको हल करते हैं। श्रीमती मेहता की उम्र कितनी है, 44 साल, यानी 60 साल से कम है। काबिल टैक्स रकम कितनी है, 5,82,000 रुपये। अब क्या होगा, उम्र के इस ग्रोह के लिए मुस्तस्ना आमदनी की हद यानी छूट कितनी है, 2,50,000 रुपये है। श्रीमती मेहता की आमदनी कितनी है, 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है, यानी कितनी है, 5,82,000 रुपये है।
तो यहाँ पर क्या होगा, श्रीमती मेहता को इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा। उसके बाद चौथा क्या है हमारा, श्री बजाज, इनकी उम्र कितनी है 64 साल और इनकी काबिल टैक्स आमदनी कितनी है 8,40,000 रुपये है। तो इसको हल करते हैं हम। श्री बजाज की उम्र कितनी है 64 साल, यानी उम्र 60 साल से 80 साल के दरमियान है। काबिल टैक्स रकम कितनी है इनकी 8,40,000 रुपये है। उम्र के इस गिरोह के लिए मुस्तस्ना आमदनी की हद यानी छूट कितनी है 3 लाख रुपए है। इनके लिए कितनी छूट दी जा रही है 3 लाख रुपए दी जा रही है। अब क्या होगा, श्री बजाज की आमदनी कितनी है 3 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,40,000 रुपये है, यानी 3 लाख से कई गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, श्री बजाज को इनकम टैक्स अदा करना होगा। उसके बाद 5वें नंबर पे है हमारा श्री डिसल्वा। डिसल्वा जो है उनकी उम्र है 81 साल और उनकी काबिल टैक्स जो आमदनी है वो 4,50,000 रुपये है। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। मिस्टर डी सिल्वा की उम्र 81 साल यानी 80 साल से ज़्यादा है। काबिल टैक्स रकम कितनी है इनकी 4,50,000 रुपये है। उम्र के इस गिरोह में मुस्तस्ना आमदनी की हद यानी छूट कितनी है 5 लाख रुपए है। यानी ये जो उम्र है उनकी, तो उनकी उम्र के इस गिरोह में मुस्तस्ना आमदनी की हद कितनी है यानी छूट कितनी है 5 लाख रुपए है। मिस्टर डी सिल्वा की आमदनी कितनी है 5 लाख रुपए से कम है यानी 4,50,000 रुपये है। तो यहाँ पर क्या होगा, मिस्टर डी सिल्वा को इनकम टैक्स अदा नहीं करना होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसको हल किया है। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, श्री करतार सिंह उम्र 48 साल, निजी कंपनी में मुलाजिमत करते हैं। मुनासिब भत्ता मनहा करके इनकी माहनामा तनख्वाह 42,000 रुपये है। वो प्राइवेट नेट फंड में हर माह 3,000 रुपये सरमायाकारी करते हैं। उन्होंने 15,000 रुपये का नेशनल स्विंग्स सर्टिफिकेट NSC भी खरीदा है और 12,000 रुपये का अतिया वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में जमा किया है। तो इनका इनकम टैक्स महसूब कीजिए। तो इसको हल करते हम। सबसे पहले क्या करेंगे हम, तनख्वाह से जुमला सालाना आमदनी यानी उनकी जो आमदनी है साल की आमदनी है वो हमको बताना है। अब साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। अब उनकी जो आमदनी है माहनामा आमदनी कितनी है 42,000 रुपये है और एक साल की हमको निकालना है उनकी साल की आमदनी कितनी है। तो क्या करेंगे हम ज़रब 12 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 42,000 को जब हम 12 से ज़रब करेंगे तो हमको मिलेगा 5,04,000 रुपये। अब क्या करेंगे हम कुल मनहाजात, उनके कुल मनहाजात हमको निकालना है। तो पहली शर्त के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट नेट फंड में कितना खर्च करते हैं, वो कितना खर्च करते 3,000 माहनामा करते यानी हर महीने करते हैं। तो साल का हमको निकालना है। तो फिर से हम क्या करेंगे 12 से 3,000 को ज़रब देंगे तो हमको कितना मिलेगा 36,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद नेशनल स्विंग सर्टिफिकेट कितने का लिया उन्होंने 15,000 रुपये का लिए। अब हम क्या करेंगे 36,000 और 15,000 को जमा करेंगे यानी टोटल इसका निकालना है हमको। तो जब हम इसको जमा करेंगे तो हमको मिलेगा 51,000 रुपये। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड, अब देखना है हमको तीसरे पॉइंट के हिसाब से कि वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में वो कितना जमा करते थे 12,000 रुपये जमा किया करते थे। अब क्या करेंगे, अब चौथे पॉइंट के हिसाब से काबिल टैक्स रकम हमको निकालना है। काबिल टैक्स रकम हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे 51,000 को जमा करेंगे। अब क्या करना है हमको काबिल टैक्स रकम निकालना है। तो काबिल टैक्स रकम हम कैसे निकालेंगे 51,000 जमा 12,000 करेंगे और हम इनको किस में से माइनस करेंगे 5,04,000 में से क्या करेंगे नफ़ी करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 5,04,000 जैसा है वैसा आएगा और 51,000 जमा 12,000 जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा 63,000। अब हम क्या करेंगे 5,04,000 में से हम 63,000 को नफ़ी करेंगे तो हमको मिलेगा, तो हमको कितना मिलेगा 4,41,000 रुपये मिलेगा। ये आमदनी
5 लाख रुपए से कम है। 2,50,000 रुपये तक कुछ भी टैक्स नहीं है, यानी 2,50,000 रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। अब क्या होता है कि जो टैक्स होता है ना, वो हमको 5% के हिसाब से देना पड़ता है। कितने फीसद के हिसाब से देना पड़ता है? 5% के हिसाब से देना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी 4,41,000 रुपये जो हमको यहाँ पर मिले ना, वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2,50,000 रुपये से। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमको जो 5% टैक्स की जो कीमत है उसको अलग करना है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे, तो हमको मिलेगा 1,91,000 रुपये मिलेगा। तब हम क्या करेंगे, 5% हमको इसका निकालना है। कितना निकालना है? 5% टैक्स जो है उसको अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, 5% का मतलब क्या होता है? 5/100। और उसको हम ज़र्ब करेंगे। किससे ज़र्ब करेंगे? जो अभी अभी हमारी कीमत निकली ना, 1,92,000 रुपये जो हमारी अभी कीमत निकली, उससे हम उसको ज़र्ब करेंगे। तो जब हम उसको ज़र्ब करेंगे तो हमको 9,555 रुपये मिलेंगे, यानी ये 5% टैक्स की कीमत है। अब क्या होगा कि तालीमी जो होता है ना, कि इनकम टैक्स जो तालीमी ज़ैली टैक्स लगता है ना, जो तालीमी ज़ैली टैक्स लगता है, वो 2% लगता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 2% निकालेंगे। किसका 2% निकालेंगे? 9,550 का 2% निकालेंगे, जो तालीम के लिए अलग से टैक्स जाता है। तो क्या करेंगे, 2% मतलब क्या होता है? 2/100। और उसको हम ज़र्ब करेंगे 9,550 से, तो हमको कितना मिलेगा? 191 रुपये हमको मिलेगा। यानी जो 2% टैक्स है वो कितना है? 1,91,000 रुपये है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 1% सानवी और आला तालीमी टैक्स हमको देना पड़ता है उसके अंदर से। तो जो हमारा 191 रुपये मिला है, हम उसमें से 1% और अलग करेंगे। किसका करेंगे? आला तालीमी फ़ीस का, यानी सानवी और आला तालीमी फ़ीस का जो टैक्स है वो अलग करेंगे 1%। तो 1% मतलब क्या होता है? 1/100। और उसको हम किससे ज़र्ब देंगे? 9,550 से हम उसको क्या करेंगे? ज़र्ब देंगे। कितना मिलेगा हमको? 95.50 रुपये हमको यहाँ पर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, कुल इनकम टैक्स हमको निकालना है। क्या करना है? कुल इनकम टैक्स की जो कीमत है वो निकालना है। तो हमको बारी बारी 5% की, 2% की और 1% की कीमत मिल गई थी यहाँ पर। जैसे 5% की हमको 9,550 मिली, 2% की हमको 191 रुपये मिली और 1% की कीमत हमको 92.50 मिली। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जमा करेंगे तो हमको कुल इनकम टैक्स मिल जाएगा। तो 98 यहाँ पर हमको कितना मिलेगा? 9,836.50 रुपये हमको यहाँ पर कुल इनकम टैक्स मिलेगा। यानी श्री करतार सिंह को 9,836.50 रुपये इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।